बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले 72 से 84 घंटों में आप देख रहे हैं कि ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान के इत्तेहादी फ़लाँ से मिले, नून लीग की सीसी का इजलास हुआ, ये हो गया, अदम एतमाद आ रही है, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं। क्योंकि नदीम मलिक साहब ने ये कहा है कि जो उनके पास इत्तला है वो ये है कि नून लीग जो है वो अदम एतमाद के बाद जब वो अदम एतमाद में अगर कामयाब हो जाते हैं तो शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा और शहबाज शरीफ 60 से 90 रोज़ में जो है वो फ्रेश इलेक्शन करवाएंगे। जबकि जो हामिद मीर साहब हैं उन्होंने नसीम ज़ाहरा साहबा के प्रोग्राम में ये कहा है कि जनाब ये जो पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म आएगा और नून लीग ने जो नाम सजेस्ट किया पीपल्स पार्टी की, कहा कि ये बंदा वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, उस पर आसिफ अली ज़रदारी बहुत हैरान हुए हैं वो नाम सुनकर। तो ये अब एक नदीम मलिक साहब का दावा है, एक हामिद मीर साहब का दावा है, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि इन दावों में कितनी हकीकत है। इससे पहले आपको पता है सुहेल वड़ाई साहब ये दावा कर चुके हैं कि नवाज शरीफ को बता दिया गया है कि अदम एतमाद आ रही है, नून लीग की हुकूमत बन रही है और मैं ऐसा परेशान है कि हुकूमत बनने के बाद हम क्या करेंगे, क्या फ़ौज हमें इंडिपेंडेंटली हुकूमत करने देगी या फिर वही मुदाखलत होगी जैसे पहले फ़ौज हमारी हुकूमत के दौरान मुदाखलत किया करती थी। तो ये बहुत सारे दावे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। AR की जानिब से ये भी खबर चलाई गई कि जनाब जिस दिन अदम एतमाद आएगी उस दिन सड़कों पर आवाम की बड़ी तादाद जो है वो भी सड़कों पर आवाम मौजूद होगी दबाव बढ़ाने के लिए। तो उसी पे मैंने कहा था कि जिस तरह की खबरें अब चलाई जा रही हैं हमारे मीडिया की तरफ से, तो फिर तो खबरें ये भी चलानी चाहिए कि अपोजिशन का अदम एतमाद की रात बारबेक्यू पार्टी करने का फ़ैसला ज़राए, अपोजिशन का उस दिन नए कपड़े पहनकर आने का फ़ैसला ज़राए, अपोजिशन का वहाँ से अदम एतमाद के बाद नंगे पाँव GHQ की तरफ जाने का फ़ैसला ज़राए, अपोजिशन का नंगे पाँव वहाँ जाकर और जो GHQ का गेट नंबर 4 है उसको हज रस्वत की तरफ बोसा देने का फ़ैसला ज़राए। तो अगर खबरें इसी तरह की चलानी है तो फिर ये भी चला लें जिस तरह की मैं आपको बता रहा हूँ खबरें। मतलब कि अजीब व गरीब सूरत हाल है हमारे मीडिया की। दोपहर के अखबार से बदतर हो गया हमारा मीडिया आपके सामने। मतलब पिछले 3.5 साल में आप देख रहे हैं मुसलसल यही खबरें, आज गई हुकूमत, कल गई, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब आज़ादी मार्च हो रहा है, अब फ़ौज के साथ लड़ाई हो गई है, फ़ौज घर भेज रही है, अब फलाना वज़ीर-ए-आज़म बन रहा है, फलाना बन रहा है। 3.5 साल से PDM बनी, इस्तीफ़े देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च के अख्ताम पे इस्तीफ़े देंगे, असम्बलियाँ तोड़ देंगे, गिरा देंगे, ख़त्म कर देंगे। इमरान खान खुद असम्बली तोड़ें, इमरान खान जो है वो मतलब अजीबो गरीब तरह की। सिर्फ मैं यही बार बार कहता हूँ कि और कुछ भी ना करें। जैसे मैं हूँ, मेरा आज 9 फरवरी है, सिर्फ अब ये करें 9 फरवरी 2021, 9 फरवरी 2020, 9 फरवरी 2019, इन 3 तारीखों में चले जाएँ, मेरे ट्वीट्स देख लें, मेरी वीडियोस देख लें, उनको प्ले करके देख लें कि मैंने क्या ऐसा को दावा किया हुआ है कि ये होने जा रहा है, ये होने और वो नहीं हुआ। तो फिर मुझसे पूछें कि भाई आपने तो ये कहा था कि 72 घंटे के अंदर अंदर ये हो जाएगा, 84 घंटों में ये हो जाएगा, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? मुझसे पूछें, अकाउंटेबल करें। तो इन लोगों को भी अकाउंटेबल करना चाहिए। अच्छा, इस दौरान क्या हुआ कि इमरान खान साहब खुद मैदान में उतरे हैं और पहले आप ये देखेंगे, पहले जब वो मुख्तलिफ तकरीबात में जा रहे थे तो वो अपना जो इनिशिएटिव है हेल्थ कार्ड उसके ऊपर बात कर रहे थे। लेकिन फैसलाबाद में फ़रूक हबीब साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, उस्मान बुज़ार साहब भी मौजूद थे, असद उमर साहब भी मौजूद थे। वहाँ पर इमरान खान साहब ने खुलकर बात की और जब अजान हुई, अजान के दौरान उन्होंने रोक कर कहा कि अजान सुन लें, उसके बाद मैंने ज़रा सख्त बातें करनी है। और उन्होंने सख्त बातें की, नाम ले लेकर बातें की। क्या क्या बातें की वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक ऐसे माहौल में जब डील की बातें हो रही हैं, जब अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, उन्होंने कैटेगोरिकल कहा कि मैं अपोजिशन को ये पैगाम दे रहा हूँ और सुन लें मेरा पैगाम। लेकिन पहले उन्होंने जहाँ से उसके शुरू करने से पहले ये भी बता दूँ आपको, इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज देखें, बहुत पुरएतमाद थे, कोई उनको टेंशन नहीं थी, कोई उनको परेशानी नहीं थी। कहीं से नहीं लगा कि उनकी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद आ रहा है, उनके खिलाफ अदम एतमाद आ रहा है, उनको खतरा है हुकूमत जाने का या उनकी हुकूमत जा रही है, कहीं से ये नहीं लगा। अब आ जाएं, इमरान खान साहब ने पहले हेल्थ कार्ड की बात की कि जो गरीब लोग हैं उनको इलाज के लिए कर्जा लेना पड़ता था, अब 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस उनके पास मौजूद है। ये रियासत की जिम्मेदारी थी। लेकिन पहले मसला ये था कि जब हमारे हुक्मरान जो है और अशराफिया जो है वो सरकारी अस्पतालों से इलाज नहीं कराते थे, तो जब वो इलाज नहीं कराते थे तो उनको पता ही नहीं था कि सरकारी अस्पतालों के मसाइल क्या हैं। अब क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा इस तरह का एक्सपीरियंस है, ये रियासत की जिम्मेदारी थी, अब हम हेल्थ कार्ड लाए हैं, अब कोई भी गरीब जाकर और 10 लाख रुपए तक इलाज जो है वो करवा सकता है। उन्होंने कहा कि जो चोरों का टोला है वो खांसी का इलाज भी बाहर से कराते थे, कभी अमेरिका कभी लंदन, और इनकी खांसी का इलाज भी दुबई हुआ करता था। अमेरिका, लंदन, दुबई का नाम लेकर वो बराह रास्त टारगेट कर रहे थे आसिफ अली ज़रदारी को, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को। उसके बाद उन्होंने कहा कि ज़रदारी को अच्छा हाँ, पहले सब एक दूसरे को चोर कहते थे, आज सब इकट्ठे हो गए हैं मेरे खिलाफ। वो कहते हैं कि ज़रदारी को 2 बार नून लीग ने जेल में डाला। नून लीग वाले कहा करते थे कि हम इनका पेट फाड़कर और इनके लूटो हुआ पैसा निकालने हैं। 30 साल इन्होंने हुक्मरानी की, 30 साल में ये अमीर हुए, लेकिन आम आदमी को क्या मिला? अगर आप डॉक्टर्स और नर्सेज की रेशो देखें कि आबादी कितनी है और डॉक्टर नर्सेज कितने हैं, तो ये जो रेशो है, जो तनासुब है, जितनी तादाद होनी चाहिए उतनी नहीं है। ये बदतरीन तनासुब है जो कि इंटरनेशनल मेयारात के मुताबिक। फिर वो कहते हैं हॉस्पिटल बहुत कम थे, DHQ THQ में प्रॉपर सहूलियात नहीं है,
ये जो हॉस्पिटल तबाह और बर्बाद हुए एक दिन में नहीं हुए, साल में इन्होंने हॉस्पिटल को तबाह और बर्बाद किया। और वो कहते हैं कि इन्होंने अपने लिए अलग पाकिस्तान बनाया हुआ था, आम लोगों के लिए अलग पाकिस्तान था। सिंध की पार्टी का लीडर, ये बिलावल की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, सिंध की पार्टी का लीडर जिसको 13.5 साल में उर्दू बोलनी नहीं आई, वो कहता है बारिश आता है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। वो कहता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पर पैसे खर्च नहीं करेंगे। जाओ पूछो सिंध के लोगों के हालात किस तरह के हालात हैं, सिंध के अस्पतालों की सूरत हाल देखो। तो वो ये कह रहे थे कि हम KPK और पंजाब में 100% खानदानों को, हर शहरी को प्राइवेट हॉस्पिटल्स, किसी भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो पैनल पे है वहाँ जाकर वो इलाज करा सकता है, लेकिन सिंध में ये सहूलत नहीं दी जा रही। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि जरदारी चोरी के पैसों से सियासतदानों को ख़रीदता है। मेरा सियासत में आने का मकसद यही था कि मैं इन दोनों ख़ानदानों की चोरी को रोकूं। मेरे पास सब कुछ था, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था, पैसा था, शोहरत था, एक्सपोजर था, हर चीज़ थी, लेकिन मैं क्योंकि चाहता था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर हो और इनका रास्ता रोके बगैर पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर नहीं हो सकता था, इनके होते हुए पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता था, इसलिए मैं सियासत में आया था। कानून की बालादस्ती बहुत ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो मुआशरे तबाह हो जाते हैं जहाँ ताकतवर को जो है वो सज़ा नहीं दी जाती और कमज़ोर को जो है वो सज़ा दी जाती है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का भी ये है कि इंसान को उन्होंने एक अशरफुल मखलूक़ात बनाया और ये भी एक है कि अजीम कौम बनाया, कि इसलिए कि ये उसको अजीम कौम बनाया जो कि बुराई की मज़म्मत करते हैं, बुरा जानते हैं और अच्छाई के साथ खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि गैर मुस्लिम ममालिक जो हैं वहाँ क्योंकि कानून की हुक्मरानी है जो कि हमारे माशरे में होनी चाहिए थी, वो माशरे कहाँ से कहाँ चले गए हैं। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस हैं, जो कुरान मजीद को और अल्लाह ताला के अहकामात हैं उन पर अमल नहीं किया, तो हम कहाँ से कहाँ चले गए, और जिन मुल्कों ने इस पर अमल किया वो गैर मुस्लिम मुल्क होकर भी कहाँ से कहाँ चले गए। फिर इस दौरान क्योंकि अजान हुई तो इमरान खान साहब ने कहा मैंने सख्त बातें करनी, अजान सुन लें। अजान के दौरान वो खामोश हो गए। फिर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ का जो एक चपलासी है उसके अकाउंट में 400 करोड़ आए। तो उन्होंने कहा कहाँ से आए वो 400 करोड़। शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे और शहबाज शरीफ 1.5 घंटा पार्लियामेंट में खिताब करता है। ये मगरबी दुनिया में महज़ब किसी माशरे में ये पार्लियामेंट तो क्या लोगों को मुँह ना दिखा सकता, लेकिन यहाँ पर ये 1.5 घंटे का लेक्चर देता है। और अमर बिल मारूफ हमारे बारे में था कि नेकी का हुक्म दो, अच्छाई का हुक्म दो, अच्छाई का साथ दो, बुराई को रोको। तो हम तो ये नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे जो मुआशरे गैर मुस्लिम मुआशरे वो इस पर अमल करके और आगे चले गए हैं। उन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ 1.5 घंटे की तकरीर करते हैं वो नौकरी की दरख्वास्त होती है कि फिर एक बार मुझे मौका दिया जाए। और ज़ाहिर है वो यही कह रहे थे कि फ़ौज को ये इस्तदा कर रहे होते हैं कि जी मुझे मौका दिया जाए और मुझे दोबारा इक़्तिदार में लाया जाए। इमरान खान साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ ने एक बेटे को बाहर भेज दिया है, उनके बेटा भी बाहर है, सलमान शहबाज उनका दामाद भी बाहर है। आसिफ अली जरदारी का उन्होंने कहा पापड़ वाले के अकाउंट में इतने पैसे चले गए। कैसे मुल्क आगे बढ़ सकता है जब मुल्क का निज़ाम मुल्क में इंसाफ का निज़ाम बड़े बड़े चोरों को सजा ही ना दे, सिर्फ छोटे चोरों को पकड़े। उस ऐसे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो यही कहती है कि छोटे चोरों को पकड़ोगे और बड़ों को नहीं तो माशरा तबाह हो जाएगा। मुल्क बड़े चोरों की चोरी से तबाह होते हैं, छोटे चोरों की चोरी से तबाह नहीं होते। इमरान खान साहब कहते हैं कि लंदन में एक मुजरिम बैठा हुआ है, वो यहाँ से इलाज के नाम पर गया, बीमारी का बता कर गया, वहाँ जाके वो फैक्ट्रियों में फिर रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहा, ना इलाज करा रहा है। और वो कहते हैं कि वकील जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं कि उसकी तायत नाइली ख़त्म की जाए, उसको एक और मौका दिया जाए मुल्क लूटने का। एक और मौके पे इमरान खान साहब ये भी कह चुके हैं कि अगर ये कर रहे हैं तो फिर जेलों के दरवाजे खोल दें, एक पिटीशन ये भी लेकर जाएँ वकला तंजीमें। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अच्छे बुरे की जब तमीज़ ख़त्म कर दें तो फिर मुल्क तबाह हो जाते हैं। किसी मुल्क को तबाह करने के लिए बम मारने की ज़रूरत नहीं होती। एक चोर दूसरे चोर को मिलने जा रहा है, मीडिया पे दिखाया जा रहा है, और सिर्फ ये एक चोर दूसरे चोर को, यानी आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात का कह रहे हैं, शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली का कह रहे हैं कि ये एक दूसरे से इसलिए मिल रहे हैं कि उनको इमरान खान का डर है। मैं इन्हें बता दूं 3.5 साल हो गए हैं, इन्होंने बार बार ये कह रहे हैं कि जी आज इमरान खान जा रहा है, आज जा रहा है। इमरान खान मेरी हुकूमत नहीं जा रही बल्कि ये जेलों में जा रहे हैं। और वो कहते हैं कि इनके खिलाफ जो शवाहिद मौजूद हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, इन्होंने जेलों में जाना है। लंबी लंबी जजेस तारीखें दे रहे हैं, जब भी जज फैसला करेंगे तो इन्होंने जेल जाना है। ये हुकूमत में नहीं आ रहे बल्कि ये जेल जाएंगे, इन्होंने जेल जाना है। और फिर वो कहते हैं कि ये इसलिए कहते हैं कि इमरान खान को निकालो इससे पहले कि हम लोग जेल चले जाएं। वो कहते हैं कि पेट फाड़ने की बजाय पेट आजकल मिल रहे हैं। पूरी कौम को कहता हूँ कि ये असल में पाकिस्तान की जंग, कि कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ी जाए। कभी आपने सुना है कि यूरोप में कब्जा ग्रुप हो, टीवी टॉक शोज में कहा जाता है कि पंजाब तबाह हो गया, न्यूट्रल एम्पायर बिठाएं और फिर देखें कि ड्रामेबाज ने 5 साल में क्या किया, यानी शहबाज शरीफ ने 5 साल में क्या किया और 3.5 साल में हमने क्या किया। मुकाबला ही कोई नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने टीवी के इश्तिहारों में काम किया, लेकिन हम ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। CPEC फेज़ 2 के ऊपर बात हो चुकी है, इन्वेस्टर्स से भी बात हो चुकी है। अब वो पाकिस्तान बनेगा जिसका मैं ख्वाब देखता था। ये इमरान खान साहब का खिताब था, कैटेगोरिकल। उन्होंने अपोजिशन को कहा है कि जेल जाने की तैयारी करो, हुकूमत में नहीं जेल जाने की तैयारी करो, हुकूमत में आने की नहीं जेल जाने की तैयारी करो। वो बिल्कुल पुरएतमाद थे और नज़र यही आ रहा है
कि उनको कोई ये नहीं है कि ये अदम एतमाद ले आएंगे, क्योंकि पहले भी इमरान खान साहब कह चुके हैं कि लेके आनी अदम एतमाद ले आओ, मैं उधर बैठ जाऊँगा अपोजिशन बेंचों पर, लेकिन मैं हुकूमत से निकलते ही और भी ख़तरनाक हो जाऊँगा। ये इमरान खान साहब के खिताब के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ये इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी को, बिलावल को, शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को, नवाज शरीफ को, सबको टारगेट किया। उन तमाम लोगों को जो इस वक्त अदम एतमाद के लिए भागे फिर रहे हैं, जो इस वक्त बड़ी आनी जानी जिनकी लगी हुई है, उन सब के इमरान खान साहब ने नाम ले लेकर उनको जो है वो निशाना बनाया है। तो बहरहाल इमरान खान साहब का एतमाद तो यही बताता है कि अपोजिशन की ये सिर्फ आनी जानी है, कोई सीरियस मूव नहीं है, और अगर सीरियस मूव है भी तो इमरान खान साहब को हुकूमत जाने का कोई डर और खौफ नहीं है। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।